Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ तनु यादव। नजर डाल लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। रूबास पुलिया पर तेज रफ्तार ट्रैक्टर बना काल, बाइक सवार की मौके पर ही हुई मौत। अतिक्रमण के चलते शव यात्रा रास्ते में रोकी, शव रखकर किया विरोध प्रदर्शन। भाजपा नेता की बेटी से की लाखों की ठगी, फेसबुक मित्र ही निकला साइबर ठग। आदित्य एकेडमी में बच्चों को गुड टच बैड टच की दी जानकारी, ऑनलाइन खतरों से बचने के बताए उपाय। और अब खबरें विस्तार से। तिजारा थाना क्षेत्र के ग्राम काजीवास में 38 वर्षीय महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना के बाद मृतका के पीहर पक्ष ने ससुराल पक्ष पर हत्या का गंभीर आरोप लगाया, जिससे इलाके में तनाव का माहौल बन गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कानूनी कार्यवाही शुरू की। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर मामले की निष्पक्ष जाँच की जा रही है। फिलहाल मौत के कारणों को लेकर जाँच जारी है। मेरी बहन है, काशिदा उसका नाम है। क्या घटना बताइए। भैया कल जुम्मे के बाद में दोपहर को ये दोनों पति पत्नी जंगल के लिए गए थे। फिर वहां से जो ये आए हैं तो फिर ये लड़की जो है एकदम ज्यादा हालत खराब थी इसकी। अब ये पता नहीं है जो इसका कि वहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो आपको क्या लगता है? मुझे लगता है, मुझे डाउटफुल है ये। क्या लगता है? मुझे लगता है कि ये असलम ने या इसकी माँ ने, दोनों माँ बेटे ने मिलकर मारी शायद। आपको ऐसा क्यों लगता है? ऐसा लगता है पहले भी इस लड़के के साथ घटना हुई थी। क्या घटना हुई थी? ये लड़का इसके नाते में, इसने एक औरत वहाँ रहती है, उसको इसने भांज बना रखा है और उसके इसके रिलेशन है इस लड़का को से। वो इसे कहती है मामा और ये उसे भांज मानता है उसे दूसरे लोगों के सामने तो, लेकिन इसको उसके नाजायज संबंध है। इस बात का सबूत हमारे पे ये है कि ये उस लड़के को जिसको भांजी बोलता है ये, उसको जो है साथ ले गया था एक बार बाजार में, जो उसकी शॉपिंग करा के लाया। शॉपिंग कराने के बाद में वो लड़की जो है ये इस बहन काशिदा के घर पे भी आई। तो फिर काशिदा के लिए कुछ उसने औरतों का कुछ सामान दिया। काशिदा ने वो सामान लेने से इनकार किया कि बहन तू गरीब है खुद, मैं तेरे लिए सामान तेरा नहीं ले सकती, मैं तेरे लिए दे सकती हूँ, तेरे ले नहीं सकती तेरे से। लेकिन जो उसने कहा मेरे लिए तो ये असलम ने दिलाया है, तो चलो कोई बात नहीं। फिर असलम जब आया बाद में घर पे, तो असलम से जो फिर हमारी बहन ने, जो काशिदा है, जो इसने पूछा कि तो उसके लिए शॉपिंग कर लाया, तो अकेली लड़की को इसी को क्यों ले गया, मुझे संग ले चलता, आजकल टाइम कुछ ऐसा ही है। तो उसने फिर इस लड़की के साथ मारपीट की। मारपीट करने के बाद में इसने काफी मारा उस लड़की को। जब 3 दिन तक भी वो लड़की पिटती कुटती रही है, तो उसने हाथ में जोड़ के, हमारे भाई के लड़कों की शादी थी, फिर ये शादी में भी आए तीनों जने, लड़का, लड़के की माँ और ये काशिदा, काशिदा का पति और इसकी सास, तीनों। इनको फिर हमने अच्छी विदाई दी, अच्छे मान सम्मान से इनको भेजा। लेकिन वहाँ घर पे जा करके जो इन्होंने फिर लड़की को मारा, जबकि हमने इसकी माँ के लिए 16,000 रुपये दान दिए, ये लड़का और लड़की के लिए, दोनों के लिए 10-11 हज़ार रुपये इनके लिए दान किए। फिर इसने उस लड़की को मारा। फिर लड़की 3 दिन तक पीटती रही है वहाँ तिजारा में। फिर उस लड़की ने जब हमारे लिए किसी से फ़ोन करवाया, फिर हम वहाँ पहुँचे तो हम पुलिस के ज़रिए से तिजारा थाने में हमने एप्लीकेशन लगाई। वहाँ पुलिस वाले घर से लड़की को, हमारे साथ ये लड़की नहीं आने दी इन्होंने, अगर पुलिस वाले ना जाए तो हमें भी। लेकिन लड़की फिर 1 महीना 20 दिन 2 महीना हमारे घर पे रही। फिर इनके यार दोस्त रिश्तेदार, 2 आदमी पंच पंचायत जैसे होता है,
इस लड़की की सहमति से, हमारे फिर परिवार की सहमति से, मेरे चलो इसके 5-6 बच्चे हैं, तो इनकी ज़िंदगी खराब होगी, अब इसको कोई दूसरा तो करना नहीं। कल क्या सूचना मिली आपको? कल जी जो हमें तो यहाँ से जो मेरे लड़के के लिए फ़ोन किया था कि तुम्हारी जो फूफी जो है एक्सपायर हो गई है। इससे पहले हमें कोई सूचना नहीं थी। अब आप मुकदमा हत्या का करवा रहे हैं, कैसे करवा रहे हैं? जी मुझे डाउट है जी, मैं तो हत्या का मुकदमा कराना चाहता हूँ, मुझे डाउट है लड़की जी। कहाँ की निवासी थी? है जी, लड़की कहाँ की निवासी लड़की गोहाना डिस्ट्रिक्ट नोहो, थाना अकेड़ा, और सवाल कहाँ था इनका? ये तिजारा। अलवर फोर्टिस हॉस्पिटल जयपुर की विशेषज्ञ टीम ने अलवर में हड्डियों के दर्द और जॉइंट रिप्लेसमेंट को लेकर मीडिया से जानकारी साझा की। इस दौरान वरिष्ठ जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन ने बताया कि बदलती और खराब दिनचर्या, बढ़ता वजन और शारीरिक गतिविधियों की कमी के कारण लोगों के घुटनों पर अत्यधिक दबाव पड़ रहा है, जिससे जॉइंट रिप्लेसमेंट तक नौबत आ जाती है। बढ़ते वजन और गलत लाइफस्टाइल से समस्या तेजी से बढ़ रही है। मैं सीनियर डायरेक्टर जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन फोर्टिस हॉस्पिटल जयपुर से हूँ, और घुटने और कूल्हे की जो समस्या है, आर्थराइटिस फाउंडेशन का जो डेटा है, इंडिया का डेटा, वो ये है कि करीब 1% अपनी आबादी को नी और हिप की इतनी सीवियर प्रॉब्लम है कि उन्हें ऑपरेशन की आवश्यकता है। ऑपरेशन से बचाव जो है वो किया जा सकता है अपना वेट कंट्रोल रख के, एक्टिव रह के, डाइट पे कंट्रोल रख के, डाइट पे ध्यान दे करके काफ़ी हद तक ऑपरेशन से बचा जा सकता है। पर फिर भी आर्थराइटिस की समस्या पोल्यूशन की वजह से, पेस्टिसाइड की वजह से, वेट की वजह से इतनी बढ़ रही है कि हड्डी पे हड्डी घुटने में टच होना, अड़ना बहुत आम बात हो गई है, और इसको ही आर्थराइटिस बोलते हैं। और जब हड्डी पे हड्डी घुटने पे अड़ जाती है, कूल्हे पे अड़ जाती है, तो ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। और डेटा इंडिया में ये है कि ये आबादी 1%, यानी अगर अपन 150 करोड़ लोग हैं तो करीब 1.5 करोड़ लोगों को इस ऑपरेशन की आवश्यकता आज की तारीख में है। तो बहुत तेज़ी से समस्या बढ़ रही है, और अब हॉस्पिटल्स में इस समस्या को लेकर के बहुत तेज़ी से रिसर्च हो रही है, बहुत तेज़ी से काम हो रहा है, जिससे पेशेंट जल्दी से जल्दी अपने रूटीन में आ सकें। तो कोशिश ये रहती है कि एक दिन अगर पेशेंट का ऑपरेशन हो तो अगले दिन छुट्टी करें हम, आउट पेशेंट या फर्स्ट 1 डे डिस्चार्ज हो रहा है। और इसमें रोबोटिक का जो है बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि रोबोटिक्स में चीरा कम लगता है, अंदर के लिगामेंट्स कटते नहीं हैं, तो पेशेंट की रिकवरी बड़ी फास्ट होती है। हम सारा डेटा रोबोटिक्स में पहले फीड करते हैं सीटी स्कैन के द्वारा, शेप साइज मैच करते हैं, और पेशेंट की जो सर्जरी है बिना अंदर के लिगामेंट्स कट किए होती है, जिससे रिकवरी बहुत फास्ट हो। और 1 या 2 दिन में दोनों घुटनों का ऑपरेशन करके भी हम लोग पेशेंट को छुट्टी करते हैं। और रोबोटिक सर्जरी में एडवांटेज ये है कि पेशेंट को फिजियोथेरेपिस्ट को बुलाना नहीं पड़ता, अगले दिन से ही पेशेंट एक्सरसाइज खुद करते हैं, और 1 महीने में नियर नॉर्मल रिकवरी हो जाती है। पेशेंट जल्दी से जल्दी अपने काम पे ड्राइव करके जा सकते हैं। तो जैसे ये समस्या बढ़ रही है, फोकस साइंस का और रिसर्च का इस पे है कि कैसे पेशेंट की जल्दी से जल्दी रिकवरी हो, मिनिमम कट के साथ, मिनिमम दर्द के साथ, मिनिमम पेनफुल फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, और जल्दी से जल्दी पेशेंट की रिकवरी होती है। तो क्योंकि ज़रूरत ज़्यादा है इस ऑपरेशन की, उसी वजह से साइंस, रिसर्च, रोबोटिक्स में ज़्यादा काम कर रहे हैं हम लोग, जिससे कि रिकवरी पेशेंट की बिना दर्द के जल्दी से जल्दी हो सके। सर, अभी जो आप बता रहे थे कि पेशेंट बड़ी संख्या में बढ़ रहे हैं जी, क्या कारण है बढ़ रहे हैं और उनकी क्या लक्षण हैं? हाँ, तो सबसे पहले तो मेरे हिसाब से पोल्यूशन, पानी में, खाने में पेस्टिसाइड की मात्रा, ये कार्टिलेज को खराब करती है। दूसरा, पेशेंट एक्टिव नहीं है, आजकल वेट बढ़ रहा है, खासकर महिलाओं का वेट बहुत बढ़ता है। आदमी स्मोकिंग, शराब, गुटखा वगैरह, इससे भी कार्टिलेज का खासकर हिप में बहुत हानि होती है। तो ये तो हो गए कारण। लक्षण में पेशेंट को अगर घुटने या कूल्हे में दर्द है, चलने में टेढ़ापन है, दर्द काफ़ी है और पेन किलर की आवश्यकता पड़ रही है, तब ऑपरेशन की आवश्यकता है। एक सर, रोबोटिक सर्जरी जो आप बता रहे हो, जनरल सर्जरी, दोनों में डिफरेंस क्या है और दोनों का खर्चा कितना डिफरेंस है? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि ये जो ऑपरेशन है सारा खेल अलाइनमेंट का है। अगर अलाइनमेंट में चूक हो जाती है तो रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आते। तो मैनुअल सर्जरी में जब पेशेंट टेबल पे लेटा होता है तो आंख से देख के अंदाजे से सारे ऑपरेशन होता है। तो दोनों पैरों के ऑपरेशन में कई बार अलाइनमेंट टेढ़ा मेढ़ा रह जाता है, पैर छोटा बड़ा हो जाता है। रोबोटिक में ये दिक्कत नहीं आती, दोनों पैरों की अलाइनमेंट, बैलेंस,
और लंबाई दोनों सेम रहती है। ये रोबोटिक का बहुत बड़ा एडवांटेज है क्योंकि स्क्रीन पे सब कुछ चलता है। सर अभी तक कितने अपने यहाँ ऑपरेशन हो चुके रोबोटिक के? मैं तो करीब टोटल ऑपरेशन मैंने करीब 20,000 20,000 करे हुए हैं, उसमें से 10,000 मैं पिछले 5 साल से रोबोटिक सर्जरी कर रहा हूँ, तो 10,000 ऑपरेशन मैं रोबोटिक कर चुका हूँ अभी तक। और हमारे पास में मेको रोबोटिक सिस्टम है जो वर्ल्ड का लेटेस्ट और बेस्ट रोबोटिक सिस्टम है। अलवर शहर के बस स्टैंड मुख्य द्वार पर अलवर जिला लाल झंडा ई रिक्शा यूनियन C2 के ई रिक्शा चालकों की मीटिंग हुई, जिसमें यातायात पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर 22 फरवरी को 12 बजे नेहरू गार्डन में C2 संबंधित ई रिक्शा चालकों की मीटिंग रखने का फैसला लिया गया। मीटिंग में ई रिक्शा चालकों ने कड़े शब्दों में यातायात पुलिस को कोसते हुए कहा कि अलवर शहर में ऐसे ई रिक्शा चल रहे हैं जिनके पास ना तो RC है और ना इंश्योरेंस और ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है। आज हम यहाँ बस स्टैंड के बाहर जो हमारे अलवर जिला लाल झंडा ई रिक्शा यूनियन का स्टैंड है, यहाँ हम एक मीटिंग की है और कल की हमने जो मीटिंग पूरे शहर के ई रिक्शा चालकों की नेहरू पार्क में 12 बजे रखी गई है। और इस पर विषय खास तौर पर यह है कि यातायात पुलिस की सह पर जो अवैध ई रिक्शे पूरे शहर में चल रहे हैं, जिन्होंने कहीं पर जाम लगा देते हैं, उनको कोई ट्रैफिक रूल की भी जानकारी नहीं है, तो उनको जिला प्रशासन बंद करे। और जिला प्रशासन और परिवहन विभाग से हम निवेदन करते हैं जो अलवर शहर में रजिस्टर्ड यूनियन है ई रिक्शों की, उनके पदाधिकारियों को बुलाकर 1 महीने में मीटिंग रखी जाए, उनसे वार्ता की जाए कि आपको क्या परेशानी है और जिला प्रशासन को भी इनसे क्या परेशानी है। आगे की क्या रणनीति रहेगी अगर सुनवाई नहीं होती है तो? आगे की हम जो कल 22 तारीख को पूरे शहर के ई रिक्शे ओनर जो चालक है उनको हम बुला के नेहरू पार्क में एक ज्ञापन तैयार करेंगे, जो हमारी समस्याएं जन समस्याओं को लेकर ज्ञापन तैयार करके हम जिला कलेक्टर महोदया को देंगे। और उसके बाद भी हमारी समस्या का समाधान न हुआ तो हम हड़ताल भी करने में आमादा रहेंगे। हमारे यूनियन में हमारी जो गाड़ी लग रही है उनका सबके RC रजिस्ट्रेशन इंश्योरेंस फिटनेस सारी गाड़ी हमारी कंप्लीट है। जितनी भी बाहर जो गाड़ी चल रही है अवैध उनको न पकड़ के हमको प्रशासन परेशान करा जा रहा है। न हमारे लिए छाया की व्यवस्था है, न पानी की व्यवस्था है, न चार्जिंग पॉइंट की व्यवस्था है। इन सब चीज़ों के लिए या कोई जगह निर्धारित की जाए जहाँ पे हम अपनी गाड़ी लगा सकें। राजगढ़ उपखंड क्षेत्र के नया गांव प्रतापपुरा में शमशान की भूमि व रास्ते में अतिक्रमण होने की वजह से शव यात्रा को ग्रामीणों ने रास्ते में रोककर शव को रखकर विरोध प्रदर्शन कर मार्ग को अतिक्रमण मुक्त करने की मांग पर अड़े रहे। नया गांव प्रतापपुरा के सीताराम की मृत्यु कल शाम को ही हो गई थी। शनिवार को शव यात्रा निकाल रहे थे, लेकिन रास्ता नहीं होने के कारण शव रखकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अतिक्रमण को लेकर ग्रामीणों में प्रशासन की ओर से कार्रवाई नहीं होने पर भारी आक्रोश है। सूचना पर राजगढ़ तहसीलदार व पुलिस मौके पर पहुंची, जहां समझाइश के प्रयास जारी है। ये नया गांव प्रतापपुरा की मेन समस्या है, जो कि आज से 10 साल पहले शमशान घाट को लेकर के प्रशासन को अवगत भी करा दिया गया था, लेकिन प्रशासन घोर लापरवाही के कारण आज तक दिनांक तक ये रास्ता नहीं खुल पाया। तो अभी डेड बॉडी को क्यों लेके बैठे हुए हैं? ये क्या है कि कुछ लोगों के द्वारा ये रास्ता अवरुद्ध करा दिया गया है और डेड बॉडी को रोकवा दी गई है। अच्छा, निकलने नहीं दे रहे हैं। जो साइड में जा रहे, साइड में। अलवर शहर के शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र में भाजपा नेता की बेटी के साथ शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर बड़ी ठगी का मामला सामने आया। पीड़ित पिता निर्मल प्रकाश सुरा निवासी शिवाजी पार्क अलवर ने थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि उनकी पुत्री हेमलता का संपर्क फेसबुक के माध्यम से लोकेश कुमार सक्सेना उर्फ लोकेंद्र नामक युवक से हुआ था। आरोपी युवक ने खुद को आगरा निवासी बताते हुए यह दावा किया कि वह IFS का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुका है और शेयर मार्केट में विशेषज्ञ है। उसने बेटी को भरोसे में लेकर सुरक्षित निवेश और भारी मुनाफे का लालच दिया। शुरुआत में हेमलता ने निवेश से इनकार किया, लेकिन आरोपी ने बार बार दबाव और झूठे आश्वासनों के चलते वह उनकी बातों में आ गई। यहाँ अपनी बच्ची है हेमलता और उसको किसी ने एक तरह से शेयर मार्केट में पैसा दुगना चौगुना करने का एक प्रलोभन दिया। और नेचुरल है
अच्छे बड़े लोग भी इस झांसे में आ गए, तो बच्ची भी थोड़ा सा भाई एक पैसे का इम्प्रूवमेंट करने के उस मूड में आ गई थी। तो उसने काफ़ी फिर मना किया, भाई भरोसा नहीं है आप जुड़ी थी फेसबुक या डिजिटल जो यूट्यूब वगैरह में। उसने देखा कोई आईएएस की ट्रेनिंग कराता है, कोर्स करता है, तो उ फिर उसने कहा कि नहीं मेरे को भरोसा नहीं है। फिर वो पीछे लग गया कि भाई नहीं आप करा लो, आपको मैं विश्वास दे रहा हूँ, आपको कोई धोखा नहीं होगा। तो बच्ची ने डॉक्यूमेंट्स भी दे दिए, पैन कार्ड वगैरह। तो उसने उसको कहते रहा भाई तेरा अकाउंट खुलवा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, 70 रुपये भेजो शुरू में, फिर 500 रुपये भेजो, फिर 1000 भेजो, 5000 भेजो। अब बच्ची उसमें भाई कई बार क्या पैसे देने के बाद सोचता है कि अब और दे दें, वरना ये फिर मेरा पैसे डूब जाएँगे। तो उसमें बच्ची देती रही और वो बोलता रहा, अब 2 लाख हो गए, 2.5 लाख हो गए, तो वो भी उसमें पैसा देती रही। कुल मिला के 3.5 लाख रुपया बच्ची का लगभग जा चुका था। तब परिस्थिति ऐसी आई कि हमको बताना पड़ा, बच्ची ने बताया नहीं, भाई कहीं पापा नाराज़ नहीं हो जाए। सब बच्चे करते हैं, तो उसने भी ऐसा किया। तो मैंने उससे बाद में पूछा, बेटा ये पैसा जो डाला है उसका क्या लिंक था या क्या पहचान थी? बिना जान पहचान के तो कोई डालता नहीं। आजकल नेटवर्किंग सिस्टम ऐसा है कि हम लोग भी कई बार बहक जाते हैं। तो उसके बाद फिर मैंने उसकी सारी डिटेल मँगवाई, जहाँ-जहाँ से पैसा डलवाया, कहीं फ्रेंड से डलवाया और कुछ कह देते हैं भाई तू डाल दे, तेरे को बाद में दे दूँगा। तो अब जब मैंने इसको साइबर क्राइम में दिया, तो उन्होंने बोला अपने को सारे जहाँ जैसे डला है उनकी डिटेल चाहिए, उनकी आईडी चाहिए, तो वो संभव नहीं हो पा रहा था। फिर मैं एसपी साहब से मिला, मैंने कहा ये मामला गंभीर है और अगर हमारी सरकार में हमारे बच्चों को ही अगर कोई जो मुलजिम है जिन्होंने ठग विद्या की है उनको अरेस्ट नहीं किया गया, तो फिर कैसे चले? एसपी साहब ने इसका संज्ञान लिया और गंभीरता से लेते हुए एसएचओ चंद्रशेखर जी हैं अपने थाना शिवाजी पार्क के, वो भी गंभीरता से उन जांच के लिए आरंभ किया और कल उन्होंने रिपोर्ट भी दर्ज कर ली। और मुझे पूर्ण उम्मीद है हमारी सरकार है और जल्दी से जल्दी मुलजिम सलाखों के पीछे होगा। और भी मैंने बैंक से उसकी डिटेल भी निकाल के डिपार्टमेंट को दी है कि उसकी बैंक डिटेल में चाहे उसने थोड़ा-थोड़ा पैसा एक जगह से नहीं और जगह से भी लिया है। सेम डे डलवाता था, सेम डे निकाल लेता था। और जैसा मुझे एसएचओ चंद्रशेखर जी ने पहले बताया, हमने उनके 6 अकाउंट सीज कर दिए। 6 अकाउंट सीज करने से कुछ डाउट क्रिएट हुआ। सर आपकी जो गुड़िया है वो क्या करती है? नहीं, गृहिणी है और यहीं रह रही आई थी मिलने करने। अब उन्होंने बात बताई, वैसे दामाद है जो रिलायंस में जॉब करता है गुजरात में। तो बेटी यहाँ भी आती रहती है, वहाँ भी जाती रहती है। इस तरीके से अब एक दिन उसने मेरे फ़ोन से ही 12,000 डाल दिए। नेचुरल है, हम सोचते बच्चे चलो 2 पैसे कमा रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, तो डाल ले बेटा 12,000 रुपए, कोई बात नहीं। लेकिन जब वो फ्रॉड की स्थिति सामने निकल के आई, क्योंकि मैंने भी उससे कई बार बात की, उस लड़के से बात की, तो इतना उसका मतलब इतना झांसा था, इतनी चीज़ें थी, जो समझ से बाहर चली गई। कभी दादी मर गई, कभी मैं आईएफएस की ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मंसूरी में पलसाना है कौन-सा है, वहाँ पे उसने ट्रेनिंग सेंटर बताया और बहुत लंबी-लंबी डिटेल की बातें करता था और जयपुर में भी वो आना-जाना बताया था। वैसे सब बता रहे थे, उसकी लोकेशन ट्रेस में डाली थी, तो जयपुर उसकी लोकेशन आई। तो हमने अभी एक मिलने वाले से दूसरा नंबर भी आया है मेरे पास, मैंने एसएचओ साहब को डाल दिया है, इसको भी ट्रेस में डालो। अब आपने रिपोर्ट दर्ज करा दी। रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है और मुझे पूरा विश्वास है अब अधिक समय वो सलाखों से बाहर नहीं रहेगा। प्रशासन सक्रिय है और बहुत गंभीर है इस विषय में। जल्दी ही मुलजिम को गिरफ्तार किया। रामगढ़ ग्राम बगड़ राजपूत में सरसों उत्पादन को अधिक लाभकारी एवं टिकाऊ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए कृषि विज्ञान केंद्र अलवर आई एवं राष्ट्रीय समेकित नाशी जीव प्रबंधन अनुसंधान संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में 286 किसानों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और सरसों की फसल में समेकित नाशी जीव प्रबंधन तकनीकी को व्यावहारिक रूप से समझा। कार्यक्रम के दौरान किसानों को बताया गया कि सरसों में कीट प्रकोप उत्पादन को गंभीर रूप से प्रभावित करता है, जिससे लागत बढ़ती है और लाभ घटता है।
रामगढ़ जिले में ऑनलाइन ठगी फ्रॉड के विरुद्ध जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय कामले शरण गोपीनाथ व डीएसपी पिंटू कुमार रामगढ़ अलवर के नेतृत्व में साइबर संग्राम अभियान के अंतर्गत ऑनलाइन ठगी करने वालों के विरुद्ध पुलिस टीम का गठन कर साइबर फ्रॉड प्रभावित गाँवों में दबिश देकर एक युवक गिरफ्तार किया। 2 मोबाइल में सिम जब्त किए गए। थाना अधिकारी डॉक्टर विजेंद्र सिंह ने बताया कि ऑनलाइन ठगी करते आरोपी हरीश खां पुत्र अमीना खां निवासी जाडोली को गिरफ्तार किया है। रामगढ़ नगर पालिका अधिशासी अधिकारी ने नगर पालिका के समीप अवैध कब्जा कर बनाई गई 4 दुकानों को नगर पालिका को सुपुर्द करने का अंतिम नोटिस चस्पा करते हुए कब्जाधारियों के खिलाफ कार्यवाही करने का अंतिम निर्णय पारित किया है। 19 फरवरी को लिए अंतिम निर्णय और दुकानें खाली कर नगर पालिका की सुपुर्दगी का नोटिस चस्पा करने की जानकारी देते हुए अधिशासी अधिकारी जगदीश खीचड़ ने बताया कि नगर पालिका परिसर के साथ ही सरकारी भूमि पर निर्मित 4 दुकानें हैं। इनमें से एक दुकान पर विजय शेखावत निवासी रामगढ़ और 3 दुकानों पर जयराम मीणा निवासी रामगढ़ द्वारा अनाधिकृत रूप से उपयोग किया जा रहा है। इन दुकानों के उपयोग को लेकर नगर पालिका रामगढ़ द्वारा जांच की गई तो पाया गया कि यह दुकानें अनाधिकृत रूप से बिना सक्षम स्वीकृति के निर्मित कर लंबे समय से उपयोग किया जा रहा है। खीचड़ ने बताया कि राजकीय संपत्ति पर अनाधिकृत कब्जे को लेकर दोनों ही पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के बाद में दुकानों को नगर पालिका की सुपुर्दगी का अंतिम नोटिस भी दिया जा चुका है। अंतिम नोटिस का समय भी समाप्त हो चुका है। अब दुकानें खाली करवाने की कार्रवाई पुलिस प्रशासन के सहयोग से की जाएगी। अलवर श्री खाटू श्याम धाम के लिए 29वीं पदयात्रा श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ रवाना हुई। पदयात्रा में बड़ी संख्या में श्याम प्रेमियों ने भाग लिया और जय श्री श्याम के जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय कर दिया। यह पदयात्रा हर वर्ष की तरह इस बार भी पूरे उत्साह के साथ निकाली। श्याम गुणगान सेवा समिति साहिब जोहड़ा अलवर द्वारा आयोजित पदयात्रा के दौरान श्रद्धालु पैदल यात्रा करते हुए खाटू श्याम के दर्शन के लिए रवाना हुए। पदयात्रा में पुरुषों, महिलाओं और युवाओं ने बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई। यात्रा के दौरान भक्तों के लिए जगह जगह सेवा शिविर, जलपान और चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था भी की गई है। पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य आपसी भाईचारे, सेवा और श्रद्धा की भावना को मजबूत करना है। आज 5 दिन के लिए अलवर से 29वीं खाटू श्याम की पदयात्रा शिवाजी श्याम मंदिर से रवाना हुई है। ये भक्तों के द्वारा नाचते गाते हुए 5 दिन में खाटू श्याम पहुंचेंगी और बड़ा ही भक्तों को उमंग और जोश के साथ बाबा की यात्रा में जा रहे हैं सभी भक्त। ये 29 साल से जा रही है। मैं तो 13 साल की थी तब से इस यात्रा में जाती थी, अभी सेवा में जाती हूँ। और 29वीं पदयात्रा है, सबसे बड़ी खाटू श्याम पदयात्रा और सबसे पहली पदयात्रा यही शुरू हुई थी। हर वर्ष की भांति इस बार 29वीं विशाल भव्य एवं खाटू धाम की पदयात्रा का शुभारंभ होने जा रहा है और हम सभी सनातन धर्म के जागरण के लिए और बाबा के प्रति श्रद्धा और इस कलयुग में अवतारी हुए बाबा श्याम के प्रति अपनी निष्ठा, अपनी आस्था को प्रकट करने के लिए बड़े अनुशासन के साथ में यहाँ से रवाना हो रहे हैं। आज प्रातः ही यहाँ पर अलवर के मंत्री सम्मान्य राजस्थान सरकार के यशस्वी एवं गौरवशाली मंत्री सम्मान्य संजय शर्मा जी ने आकर के यहाँ अपना भव्य शुभकामनाएं प्रेषित की और केंद्रीय मंत्री सम्मान्य श्री भूपेंद्र सिंह जी यादव जी के द्वारा भी यहाँ शुभकामनाएं प्रेषित पत्र भेजा गया है। उनके प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हुए और उन्होंने हमें शुभकामनाएं दी। इस धरती पर हमारा ये अनुपम सौंदर्य बहुत ही अच्छा है और सराहनीय है। हम सभी से प्रार्थना करेंगे कि वो अपनी मंगलमय यात्रा के साथ में प्रस्थान करें। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। अलवर बच्चों की सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर एक अहम पहल की है। शनिवार को लॉयंस क्लब संस्था की ओर से आदित्य एकेडमी में बच्चों के लिए शिविर आयोजित किया। इसमें विद्यार्थियों को बाल अधिकार, मानसिक स्वास्थ्य, गुड टच, बैड टच और वर्चुअल टच की जानकारी दी गई। आज हमने, जैसा कि इन्होंने बताया, हमने गुड टच बैड टच के ऊपर एक सेशन कंडक्ट किया फॉर द स्टूडेंट्स। करीबन अराउंड 400 बच्चे थे और सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से गुड टच बैड टच के बारे में समझा। हमने उनसे कई सवाल भी किए और बहुत इंटरैक्टिव बनाया सेशन को। यहाँ स्कूल में और 2 सेशन भी कंडक्ट हुआ है ऑन मेंस्ट्रुअल हाइजीन एंड मेंटल हेल्थ एज वेल। हम इसी तरह से आशा करते कि है कि हम इस तरह से और स्कूल्स में भी जाके इस तरह से सेशंस कंडक्ट करते रहें। थैंक यू। लायंस क्लब अलवर सरस्ता की तरफ से यहाँ पर आए हैं आदित्य एकेडमी में।
यहाँ पर आज गुड टच बैड टच के बारे में हमने बताया था बच्चों को, एक छोटा सा सेशन ऑर्गेनाइज किया था क्लास LKG से लेकर क्लास 4th तक। अलवर शहर के कैडलगंज क्षेत्र में शनिवार को राष्ट्रीय हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों, सामाजिक कार्यकर्ता और युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। सम्मेलन का उद्देश्य समाज में एकजुटता, सांस्कृतिक जागरूकता और आपसी भाईचारे को मजबूत करना रहा। कार्यक्रम स्थल पर सुबह से ही लोगों की आवाजाही शुरू हो गई थी और पूरे क्षेत्र में आयोजन को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। सम्मेलन के दौरान वक्ताओं ने हिंदू समाज की एकता, परंपराओं के संरक्षण और सामाजिक समरसता पर जोर दिया। सम्मेलन के अंत में शांतिपूर्ण और अनुशासित तरीके से आयोजन संपन्न हुआ। स्थानीय लोगों ने इस तरह के आयोजन को समाज में जागरूकता और एकता बढ़ाने वाला बताते हुए भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने की मांग की है। आज जो विराट हिंदू सम्मेलन कटले में आयोजित हुआ है, ये कटले के पीछे बस्ती है, खजाना मोहल्ला है, हिंदू पाड़ा मोहल्ला है, चावटपाड़ी मोहल्ला है। इसमें काफी संख्याओं ने हिंदू के में बढ़ चढ़ के सम्मेलन में भाग लिया और इनकी भावनाएं देखते ही बनती है कि इनका कितना प्रेम है इस हिंदू सम्मेलन से। पर आगे वाले समय में हिंदू एकता को इसी तरह बनाए रखने के लिए हम सबका एकजुट रहना बहुत आवश्यक है और हम उम्मीद करते हैं और आशा करते हैं कि हर हिंदू के खून में ये जागृति पैदा हो कि हम सब एक हैं और इसको हमेशा बनाए रखेंगे। धन्यवाद। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पंच परिवर्तन समाज में पहुंचाने के लिए जो स्थापना के 100 वर्ष के बाद पूरे भारतवर्ष के अंदर जो बन रहे हैं हिंदू सम्मेलन, उसी की श्रृंखला में आज केडलगंज स्थित इस हनुमान मंदिर में दारूगुड़ा बस्ती, धत्ती का कुआं, शोलालपुरा मोहल्ला, बिलोची का कुआं और खदाना मोहल्ला का एक सामूहिक हिंदू सम्मेलन यहाँ पे आयोजित हुआ है और जिसमें समाज के जो वक्ताओं हैं उन्होंने यहाँ पर पहुंचकर मातृशक्ति का जो है मनोबल बढ़ाया है। साथ में एक भव्य कलश यात्रा निकली थी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जितनी भी महिलाएं हैं वो कलश लेकर मुख्य मार्गों से होती हुई यहाँ हनुमान मंदिर पहुंची और यहाँ पर ठीक 12 बजे हिंदू सम्मेलन का आगाज हुआ। उसमें हमारे मध्य विश्व हिंदू परिषद से मुख्य वक्ता के रूप में विजेंद्र जी खंडेलवाल हमारे बीच में पधारे। उसी के साथ साथ संत समाज से हमारे बीच में जितेंद्र खेड़ापति जी आए और सभी ने जो है बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में जो है हिस्सा लिया। कल भी अलवर शहर के अंदर इसी तरह के हिंदू सम्मेलन विभिन्न बस्तियों में आए हैं। आप भी चैनल के माध्यम से मेरा आग्रह है कि आप भी इस कार्यक्रमों में, ऐसे कार्यक्रमों में अपनी अपनी बस्ती में पधारें और हिंदू एकता का परिचय। जय श्री। नई बस्ती दीवानजी का बाग अलवर में गरीब परिवार की 2 बेटियों की शादी में समिति द्वारा 2 अलमारी कन्यादान स्वरूप भेंट की गई। सरिता जनसेवा न्याय हित समिति के अध्यक्ष एडवोकेट विवेक जैन ने बताया कि इस कार्यक्रम में सरिता जनसेवा न्याय हित समिति राष्ट्रीय दिव्यांग महिला प्रकोष्ठा अध्यक्षा माया सैनी, सचिव सुनीता, बंजारा समाज अध्यक्ष राहु बंजारा, समिति सदस्य अनिल चौहान, आशीष कुणाल, बंजारा अध्यक्षा सोगनी देवी, एडवोकेट प्रवीण यादव, एडवोकेट अभिषेक कौशिक, कन्हैया प्रेम आदि उपस्थित रहे। अलवर रूपवास पुलिया पर शाम को सड़क हादसे में 35 वर्षीय युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब एक ट्रैक्टर और बाइक की आमने सामने से जबरदस्त टक्कर हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में बाइक सवार हेमंत सैनी निवासी 60 रोड शिव कॉलोनी की मौके पर ही मौत हो गई। हेमंत सैनी बाइक से तानिया रिजोर्ट की ओर से आ रहा था, जहाँ वे स्टोर का काम देखते थे। हादसे की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया और मोहल्ले में शोक की लहर दौड़ गई। ट्रैक्टर तेज रफ्तार में था और सामने से आ रही बाइक से टकरा गया। ट्रैक्टर मालिक का नाम रोहतास बताया जा रहा है, जबकि ट्रैक्टर में जसवंत नामक युवक सवार था जो हादसे में घायल हो गए। घायल जसवंत को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। मामला साहब उस समय करीब 7:30 बजे कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि भूगोर पुलिया के ऊपर एक्सीडेंट हो गया। सूचना पे वहाँ पहुंचे तो डेड बॉडी को सदर वालों द्वारा शिफ्ट जरिए एम्बुलेंस प्राइवेट भिजवा दिया गया। मौके पे हमें बाइक पड़ी हुई मिली। यहाँ GHI तो पता चला कि ट्रैक्टर और बाइक का एक्सीडेंट हुआ है। जो बाइक सवार था उसकी मौके पे मृत्यु हो गई है। ट्रैक्टर के साथ में एक और बैठा हुआ था जो घायल है, यहाँ भर्ती है, जिससे ट्रैक्टर के संबंध में जानकारी ली है। परिजनों को FIR देने के लिए कह दिया है। बॉडी को मोर्चरी में रखवा दिया। क्या नाम है मृतक का? मृतक का नाम हेमंत सैनी है। कहाँ का रहने वाला है जी? कहाँ से आ रहा था? ये तानिया रिसोर्ट से आना बता रहा है। अपने घर जा रहा था 7 लोग। बाइक पे था? बाइक पे खुद की बाइक। अच्छा, तो फिर ये अपने कौन सी जगह रूपबास पुलिया पे हुआ है? जी, रूपबास पुलिया पे। ट्रैक्टर से जा रहे थे, ट्रैक्टर तेजी में था, एकदम उछट गया। ट्रैक्टर ड्राइवर तो उछटा नहीं, मैं उछट के इधर गिर गया साइड में। अच्छा,
और सामने कौन था, कौन था? सामने बाइक थी, उनको मैं नहीं कहाँ पे जानता। घटना हुई है? ये अपने चढ़ते हैं ना घाटी, रूपबास रूपबास, हाँ, पुलिया पर पुलिया पर। आप पड़ गए वहां पे, और घायल कौन हो गया? घायल तो मैं ही हो गया, और उसका तो वो तो कूद गया। ट्रैक्टर वाला? ट्रैक्टर वाला नहीं कूदा, बाइक वाला। बाइक वाला। तो ट्रैक्टर किसका था ये? ट्रैक्टर देशोला का ही, नाम क्या है ट्रैक्टर मालिक का? उसका रोहतास। खैरतल तिजारा जनगणना 2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण एवं गणना कार्य के लिए जिले में नियुक्त समस्त चार्ज अधिकारियों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण 19 एवं 20 फरवरी को नगर परिषद सभागार में आयोजित किया गया, जो शुक्रवार को सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। प्रशिक्षण कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला जनगणना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिवपाल जाट ने की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आगामी जनगणना पूर्णतः डिजिटल माध्यम से संपन्न होगी। प्रथम चरण में चार्ज अधिकारियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगी तथा आंकड़ों की गुणवत्ता एवं शुद्धता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। खैरतल तिजारा शुक्रवार को रिको इंडस्ट्रियल एरिया भिवाड़ी स्थित एकाक्ष पॉलीमर्स का कृषि विभाग द्वारा सघन निरीक्षण किया गया। फैक्ट्री द्वारा कृषि ग्रेड के यूरिया के उपयोग की शिकायत प्राप्त होने पर यह कार्यवाही की गई। संयुक्त निदेशक कृषि खैरतल तिजारा पीसी मीणा के निर्देशन में सहायक निदेशक कृषि पवन यादव एवं कृषि अधिकारी पूर्ण यादव ने फैक्ट्री का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान फैक्ट्री परिसर में रखे 195 कट्टे यूरिया संदिग्ध प्रतीत होने पर उन्हें जब्त कर लिया गया तथा मौके पर ही उनके नमूने लिए गए। जब्त किए गए नमूनों को परीक्षण हेतु प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। यदि जांच में यूरिया कृषि ग्रेड का पाया जाता है तो संबंधित फैक्ट्री मालिक के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी। अलवर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश में जल संचयन के उद्देश्य से वर्षा जल को सहेज कर भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए तीव्र गति से जोड़, एनीकट, बांध, तालाब आदि जल संचयन संरचनाओं का निर्माण कर रही है। इससे बूंद बूंद जल का संचयन होने के साथ साथ भूजल स्तर में बढ़ोतरी होकर प्रदेश की जल की समस्या के समाधान के लिए मार्ग प्रशस्त हो रहा है। इसी कड़ी में अलवर शहर में पेयजल समस्या के निदान हेतु केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव एवं वन राज्य मंत्री संजय शर्मा के सार्थक प्रयासों से अलवर शहर में वर्षा जल व्यर्थ न बहाकर वर्षा जल संरक्षित हो सके तथा भूजल लेवल रिचार्ज होकर शहर का भूजल स्तर बढ़ सके। इसी उद्देश्य से शहर के विभिन्न स्थानों पर नगर निगम द्वारा वर्षा जल संरक्षण हेतु एनीकट एवं पौंड का निर्माण कराया जा रहा है। अलवर विश्व सामाजिक न्याय दिवस के उपलक्ष्य में आज इंदिरा गांधी स्टेडियम में दिव्यांग एक्टिविटी फेस्टिवल आयोजित हुआ, जिसमें सॉफ्टबॉल थ्रो, डिस्क थ्रो एवं दौड़ प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में दिव्यांग जनों ने भाग लिया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक लक्ष्मण सिंह ने बताया कि प्रतियोगिता में कृष्ण सेवा संस्थान पंडित चित्र मल्लाठा वेलफेयर सोसाइटी एवं परमार्थ दिव्यांग सेवा संस्था के दिव्यांग जनों ने उत्साह के साथ भाग लेकर अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया। खेल प्रतिभागियों का आयोजन जिला खेल अधिकारी श्रीमती अंजना शर्मा एवं शारीरिक शिक्षक महिपाल सिंह, मोहतारिक प्रद्युमन सिंह, कुणाल सिंह के निर्देशन में संपन्न हुआ। इस दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा सामाजिक न्याय दिवस पर उपस्थित दिव्यांग जनों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया। अलवर जिले में पुलिस के द्वारा खनिज परिवहन करने वाले वाहनों में अनियमितता पाए जाने पर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में कार्रवाई कर 15 डंपर, 14 ट्रैक्टर, 1 जेसीबी जब्त कर 4 प्रकरण दर्ज किए गए तथा 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। खनिज अभियंता मनोज शर्मा ने बताया कि प्रकरण में खनिज परिवहन एवं पुलिस द्वारा विभागीय नियमों के तहत कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि पुलिस द्वारा पुलिस थाना क्षेत्र टहला में 10 डंपर, 1 ट्रैक्टर ट्रॉली एवं पुलिस थाना उद्योग नगर क्षेत्र में 3 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की गई। इसी प्रकार पुलिस थाना गोविंदगढ़ क्षेत्र में 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त कर 1 प्रकरण दर्ज किया गया व 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। अलवर शहर के स्की मार्ट में स्थित बाल भारती स्कूल में चल रही 2 दिवसीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता के दूसरे दिन टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। आयोजन सचिव सुरेंद्र चौहान ने बताया कि छात्रा वर्ग में सेंटा क्लब ने स्टेडियम टीम को 44-28 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। वहीं दूसरी तरफ छात्र वर्ग में विपक्षी क्लब ने एयर बॉलर्स को नजदीकी मुकाबले में 59-51 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। हसलर क्लब ने रेवाड़ी टीम को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। प्रतियोगिता के अंतिम दिन छात्र छात्रा वर्ग सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। प्रतियोगिता के दौरान निर्णायक के रूप में कंवरपाल सिंह, प्रदीप चौधरी, आयुषी तंवर मौजूद रहे।
और अब खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।